प्रश्न किया है, पुत्र इस संसार में बंधन और मोक्ष क्या है? बंधन और मोक्ष क्या है? कपिल मुनि कहते हैं, माता, जीव को कभी भी मोक्ष के पीछे भागना नहीं चाहिए, ये मूर्खता है। माता ने कहा, एक प्रश्न और, बंधन मोक्ष इस शरीर का होता है कि आत्मा का होता है? कपिल मुनि ने कहा, मैया, मोक्ष ना तो इस शरीर का होता है और ना ही आत्मा का होता है। बोले फिर? बोले मोक्ष तो मन का होता है। मोक्ष आपके मन का होता है। क्यों? हमारा मन मोक्ष को स्वीकार नहीं करता। ये लिफाफा मेरा है, यही बंधन है। ये लिफाफा मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है, बड़ा हमसे क्या लेना देना, यही मोक्ष है। अब इतनी सरल भाषा में आपको हम कहां से कैसे समझाएं? इससे सरल भाषा हमारे पास नहीं है। अब भी अगर समझ में आपके ना आए तो बेकार है। यह लिफाफा मेरा है, यही बंधन है। जब हम अपने मन से ये विचार कर लेते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, हम बंध जाते हैं। और जब हमारे विचारों में ये आ जाता है, जब हमारे मन में ये आ जाता है कि हमारा कुछ नहीं है, उसी समय हम मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। माता ने कहा, पुत्र, जीव इस संसार में अनेकानेक प्रकार के कष्टों को भोगता है। कपिल महाराज कहते हैं, माता, इस संसार में ही नहीं, जन्म के पहले और जन्म में, जन्म लेने के उपरांत तो मरने तक, मरने के उपरांत भी जीव कष्ट ही पाता है। लेकिन वो इस सत्यता को जीव मनुष्य स्वीकार करना नहीं चाहता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां, ये जीव अन्न के माध्यम से या किसी चीज के माध्यम से अपने पिता के शुक्राणुओं में प्रवेश करता है और पिता के माध्यम से मातृगर्भ में पहुंच जाता है। मातृगर्भ में, और मातृगर्भ में पहुंच करके पहले बुलबुले के समान, फिर एक बेर के समान, फिर एक अंडे के समान। देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कथा आपकी हमारी है। हम सब भी मातृगर्भ से ही होकर के आए हैं। कहां से आए हम लोग? मातृगर्भ से होकर के आए हैं। इसलिए ये कथा आपकी और हमारी है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अपनी कथा तो ध्यान से सुनना ही चाहिए। हमारी उत्पत्ति कहां से? उस नरक के गड्ढे में, मलमूत्र के गड्ढे में, जो लोग आज के समय में, वर्तमान में बढ़िया नहा धो करके आएंगे, बढ़िया रगड़ रगड़ करके एकदम चकाचक हैं, फिर बढ़िया शैम्पू, बढ़िया साबुन, और फिर उसके बाद बढ़िया सी, आजकल कौन सी वो आवे क्रीम, कहा भैया ये क्या हो गया? बोले वो चावल की माड़ी लगाने से चेहरा साफ हो जाता है। हमने कहा बहुत सुंदर, लगाओ। तो वही लोग जो साबुन, तेल और रगड़ रगड़ करके अब बढ़िया सेंट डियो जो डाल रहे हैं हम लोग, ये हम ही आप मलमूत्र के गड्ढे से होकर के आए हैं। मलमूत्र के गड्ढे में 9 महीने, 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने, फिर अंडे के समान हो जाता है जीव मातृगर्भ में, फिर थोड़ा और बड़ा होता है। देखिए, एक बात विशेष रूप से और ध्यान दीजिएगा,
जीव जिस समय मातृगर्भ में प्रवेश करता है उसी समय से वह चेतन जीव होता है। ये भ्रांति आप लोग छोड़ दीजिए कि 2 महीने 3 महीने में जीव आता है। जीव उसी समय से होता है, ऐसा भागवत कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, भागवत प्रमाण देती है। इसलिए गर्भस्थ शिशु की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। एक संत हैं, आप सबने नाम सुना होगा, राम सुखदास जी महाराज। वो कहते थे, वो भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करते थे, भिक्षा लेकर के ही जो प्राप्त हो जाता था वही। और वो कहते थे कि जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने जीवन में गर्भस्थ शिशु की हत्या की हो, कृपा कर मुझे भिक्षा न दे, मैं उसकी भिक्षा स्वीकार नहीं करूंगा। और ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से प्रत्येक जीव को बचना चाहिए। फिर धीरे धीरे माता, कपिल भगवान कहते हैं, माँ वो जीव धीरे धीरे बढ़ता है और ऊपर को पैर नीचे को सर करके मातृगर्भ में विष्ठा की कीड़े के समान पड़ा रहता है और मातृगर्भ में बहुत पीड़ाएं, बहुत कष्ट भोगता है। माँ कैसे कष्ट भोगता है माता पूछो मत। छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे कीड़े उस जीव की त्वचा में काटते हैं। माता कहीं गरम या तीखा या नमक युक्त भोजन प्राप्त कर लेती है तो वह जीव बिलख बिलख करके रोता है, बहुत कष्ट पाता है। इसलिए माताओं को बार बार बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि मिर्च मत खाओ, गरम चाय मत पियो। लेकिन इन माताओं को समझ में कहाँ आता है। फिर इन्हीं माताओं के ऊपर जब वही डंडे चलाता है तब समझ में आता है कि यदि हमने इसकी सेवा सही ढंग से जरा से अपने जीव के स्वाद के लिए, 9 महीने की तो बात है, उसके बाद चाहे मिर्चा खाओ चाहे आगी खाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन उसी 9 महीने के अंदर फिर चाट भी चाहिए, पकौड़ी भी चाहिए, गोलगप्पे भी चाहिए। उस जीव को इतनी महान पीड़ा होती है उस समय, जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना बहुत कठिन है। कोई नहीं उसका वर्णन अपने शब्दों में कर सकता है। इसलिए माता मातृगर्भ के कष्ट को जीव भोग करता है, अनेक अनेक दुख को प्राप्त करता है। फिर क्या होता है? फिर माता 9 महीने के उपरांत 10वें मास में जीव प्रसूति की वायु के द्वारा इस संसार में आता है। बोले तो तब तो बहुत अच्छा है, उस नरक के गड्ढे से निकल आया जीव, अब तो बहुत अच्छा है ना। नहीं माँ, आने के बाद भी उसे अनेक अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं। कहीं बिस्तर पर पसीने से उत्पन्न खटमल आदि जीवों से वो काटा जाता है, कहीं मच्छरों से वो काटा जाता है। और भूख लगती है, रोता है, माँ सोचती है कि इसने ज्यादा दूध पी लिया है इसलिए रो रहा है, तो दूध ही नहीं पिलाती है, वो मारे भूख के रो रहा है। कभी ज्यादा दूध पी लेता है, रोता है, माँ सोचती लगता भूखा है, जबरदस्ती दूध मुंह से लगा देती है। इन पीड़ाओं को झेलता है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो पहले के समय में तो अलग बात थी, लेकिन आज के समय में भगवान है मालिक है। 25 किलो का बोरा लाद दिया जाता है। अब उसकी इच्छा नहीं है स्कूल जाने की, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पापा जी को गाड़ी में बिठा करके चल बेटा स्कूल। फिर 25 वर्ष तक उसे कहा जाता है बस हाई स्कूल पास कर लो, फिर तो मजे हैं तुम्हारे। फिर इंटर कर लो, फिर ग्रेजुएशन कर लो, नौकरी लगने के बाद फिर तुमको आनंद ही आनंद है, कोई नहीं कुछ कहेगा। और जब नौकरी लग जाती है तो वो अपने बॉस की सुने सुने उस पूरा जीवन उसका ऐसे ही निकल जाता है। माँ कुछ नहीं कर पाता। यही दुर्दशा आपकी हमारी है। हम आप भी कुछ नहीं कर सकते, सोच करके भी कुछ नहीं कर सकते। इसी दलदल में फंसे हुए हैं और फंसे रहेंगे। इसलिए इस दलदल में फंसे फंसे प्रभु का नाम लेते रहिए, क्योंकि अलग से मौका मिलने वाला नहीं है। इस विषय में सावधानी से समझिए। भगवान का भजन करते रहिए। यदि नहीं किया तो कब ये हंसा उड़कर चला जाए। इसलिए कपिल मुनि कहते हैं माता, ये मनुष्य
ये मनुष्य बड़ा होने के उपरांत फिर अनेकानेक